एवरीवन, ही लव तेजस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और आज मैं आप लोग के लिए फिर से एक टैरो रीडिंग लेकर आ गई हूँ और आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड नवरात्रि का समय चल रहा है, ये 9 दिन वैसे ही इतने पावरफुल रहते हैं, इतने पॉजिटिव रहते हैं, तो मैं यही प्रे करती हूँ कि आप सब लोग भी पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे। एंड माता रानी की ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप सभी के ऊपर बनी रहे, आपके परिवार के ऊपर बनी रहे, सब सुखी रहे, स्वस्थ रहे। यही मेरी ब्लेसिंग्स रहती हैं, प्रेयर्स रहती हैं मेरी पूरी इस यूट्यूब फैमिली के लिए। आज मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग लेकर आई हूँ और इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि आपका भाग्य आप लोगों को कहाँ ले जाना चाहता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मैं अभी टॉपिक के बारे में बात नहीं करूँगी, जो होगा डायरेक्ट रीडिंग में ही देखेंगे। लेकिन अगर आप ये रीडिंग तक पहुँचे तो ये रीडिंग आपके लिए है। इसमें कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन, गाइडेंस आप लोग के लिए ज़रूर होगी, तभी आपको ये वीडियो मिले। बिकॉज इसी माइंड सेट के साथ ये रीडिंग आज मैं कर रही हूँ। तो जो भी ऑप्शन को आप लोग सेलेक्ट करें पूरा देखिएगा उसको, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे ये सनस्टोन, ओके। एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे ब्लू गोल्ड स्टोन। तो दोनों में से जो भी टावर आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उसको चूज़ कर सकते हैं या फिर डेक को चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड ज़्यादा कुछ नहीं बात करते हैं, चलिए डायरेक्ट अब रीडिंग ही शुरू करते हैं। ओके, हेलो ऑप्शन फर्स्ट। अगर आप लोगों ने सनस्टोन के टावर को या फिर से इस डेक को चूज़ किया है देख लेते हैं भाई आपका भाग्य, आपकी किस्मत आपको कहाँ ले जाना चाहते हैं। चलिए शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, please universe guide me for option first. ओके, थोड़ी सी यहाँ पे रूड सी शफलिंग हुई है आप लोगों की। मैं बताती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग के मन में ना एक सवाल बहुत बारी आता होगा, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है ना, मैं ही क्यों, ये इस तरीके की अजीब अजीब चीज़ें मेरे साथ ही क्यों होती हैं, ये इस तरीके की परेशानियों में मैं ही क्यों बार बार फंस जाता हूँ। तो कुछ ना कुछ ऐसे मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे बहुत सारे रीजंस हैं। ऑप्शन फर्स्ट, कभी कभी ना आपने एक कहावत सुनी होगी कि आपको पता होगा कि हाथी का कितना बड़ा होता है साइज में, कितना स्ट्रांग होता है, कितनी कितनी जान होती है उसमें। लेकिन जब वो छोटा बच्चा होता है उसको एक रस्सी से बांध के छोड़ दिया जाता है और वो क्या समझने लगता है हमेशा जब वो बड़ा हो जाता है तो भी कि मैं इससे बाहर निकल ही नहीं पाऊंगा। तो क्या उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो उससे बाहर निकल सके उस रस्सी को तोड़ के? नहीं, लेकिन वो उसका एक बिलीफ बन जाता है, वो उसका एक माइंड सेट बन जाता है और वो उसी दायरे में रह जाता है ना। तो वैसे ही डियर, कभी कभी भगवान जी भी या फिर ये यूनिवर्स, हमारी डेस्टिनी हमारे सामने कुछ इस तरीके की सिचुएशन को क्रिएट करती है कि हम अपने बेस्ट पोटेंशियल को जान पाएं, हम अपनी स्ट्रेंथ को जान पाएं, हम अपनी कैपेसिटी को जान पाएं। हम केवल उसी दायरे में नहीं उलझे रहें, हम उससे आगे बढ़ें, हम अपने कंफर्ट जोन से आगे बढ़ें। ऑप्शन फर्स्ट, जो भी चीज़ें आप लोगों के साथ हो रही हैं हाल फिलहाल में, रीज़न बस यही है कि आपकी डेस्टिनी, आपकी किस्मत आपको एक ऐसे मुकाम पे ले जाना चाहती है जो कि आपके लिए बना है, जहाँ पे आप अपनी खूबियों का बेहतर तरीके से यूज़ कर पा रहे हो। चाहे करियर ऑप्शन हो, आप एक जॉब में कंफर्टेबल हो गए, है ना, लेकिन अब उस जॉब में आपको पेन मिलने लग गया, प्रॉब्लम्स मिलने लग गई और आप लोग छोड़ने से डर रहे हो कि मैं छोड़ूं, मैं नहीं छोड़ूं, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उसको छोड़ के जब बाहर निकलोगे तभी तो भाई जान पाओगे ना, तभी तो और अच्छी जगह पहुंच पाओगे। इसीलिए ही ऑप्शन फर्स्ट, जो भी सिचुएशन हाल फिलहाल में आप लोगों के सामने आ रही हैं
आपका भाग्य आपको आपके बेस्ट प्लेस पे ले जाना चाहता है, जो आप डिजर्व करते हो वो आपको दिलाना चाहता है। इट जस्ट आप अभी अपने, क्योंकि उसी कंफर्ट जोन में रहकर सोच रहे हो, वहीं पर रह के सोच रहे हो, तो आपको ये सब बुरा लग रहा है। ये सब आपको चीज़ें जो है वो तकलीफ दे रही हैं, परेशानी दे रही हैं, लेकिन ये आपके अच्छे के लिए हो रहा है, ये आपके भले के लिए हो रहा है। सो यहाँ पे बस ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा धैर्य रखो, पेशेंस रखो, अपने ऊपर विश्वास रखो, भरोसा रखो। इस समय में आप ध्यान करोगे, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करोगे, ईश्वर का नाम का जाप करोगे, तो ये सारी चीज़ें आपको और ज़्यादा मजबूत बनाएंगी, आपको और ज़्यादा स्ट्रेंथ देंगी। और आप इस मुश्किल वक्त नहीं है, ये जो चैलेंजेस हैं यही आपको आगे आगे ले जाने में आपकी मदद करेंगे, तो आप इस समय से ईजीली निकल पाओगे। ठीक है ना, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। देखते हैं और भी क्या कार्ड्स है यहाँ पे। ऑप्शन फर्स्ट, मैंने यहाँ पे एक जॉब का आप लोगों को एग्जाम्पल दिया था, लेकिन ये जनरल रीडिंग है, सबकी सिचुएशन अलग अलग होगी, ठीक है। लेकिन वो एक चीज़ थी कि मैं समझाना चाहती थी आपको। 4 और 4 की एनर्जी है यहाँ पे। 3 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ कॉइन्स, द सन, द लवर्स, ओके, 5 ऑफ सॉर्ड्स। डियर, आपकी किस्मत, आपका भाग्य तो आपको बेस्ट प्लेस पे ही ले जाना चाहता है, ठीक है। जो कुछ आपके साथ हो रहा है आपके भले के लिए हो रहा है, आपके अच्छे के लिए हो रहा है, लेकिन अननोइंगली मैं आपको सच बताऊं, ऑप्शन फर्स्ट, आप बहुत सारे रेजिस्टेंस क्रिएट कर दे रहे हो। आप बहुत ज़्यादा या तो मूडी हो जा रहे हो, या फिर अटैचमेंट्स आ रहे हैं यहाँ पे, या आप किसी चीज़ को छोड़ना ही नहीं चाहते, और वहाँ से अब आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा, वहाँ से अब आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन आप जैसे वहीं अटक कर रह गए हो। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट, कुछ चीज़ों को लेट को अपनी लाइफ में से कर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज से मैं आपको बता दूं यहाँ पे क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे, कि ये जो अच्छा वक्त एक तरीके से आ रहा है ना, जैसे कि भगवान जी चाह रहे हैं आप आगे बढ़ो, आप आगे बढ़ो, आप आगे बढ़ो, आपके एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी वही जिद को लेके बैठे हो, रो रहे हो, नहीं इसको ही ठीक कर दो, नहीं इसको ही ठीक कर दो, नहीं यही सब कुछ ठीक हो जाए। तो फिर ये जो खुशियाँ, ये जो प्रॉस्पेरिटी, ये जो सक्सेस आपके लाइफ में आने वाली है, ये चली जाएगी भाई, मैं क्लियरली बता रही हूँ यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट। सो यहाँ पे मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी ऑप्शन फर्स्ट, कि आप धैर्य रखें, आप पेशेंस रखें, है ना। कभी कभी थोड़ा सा वक्त लगता है वो कोहरे को छटने में, वो धुंध को छटने में, और फिर हमें चीज़ें क्लियर होती हैं। तो इस वक्त में यहाँ पे मैं आपको, जैसे मैंने कहा, कि थोड़ा बहुत ध्यान करो, एक्सरसाइज करो, वर्कआउट करो, ताकि स्टेगनेंट एनर्जी जो आपकी बॉडी में है वो बाहर निकले। सन सॉलिटेशन, सूर्य नमस्कार करो, आपको बहुत एनर्जी मिलेगी। सुबह सुबह उठ के 6-7 बजे, है ना, जब भी सूरज उगता है तब। प्यार से रहो, जो रिश्ते हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करो। और अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन है जो बहुत ही मैच्योर है, जो आपको सही गाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पे कुछ लोग के लिए गाइडेंस ये भी है कि आप उन लोगों से बात करो, ठीक है। थोड़ा सा जो भी यहाँ पे फिलहाल प्रॉब्लम चल रही है उसको लेके डिस्कस करो। और कहते हैं ना कि कभी कभी हमें बहुत सारी किताबों की बात समझ में नहीं आती, लेकिन हमारा कोई बेस्ट फ्रेंड है, हमारा कोई दोस्त है, वो हमसे थोड़ी देर बात कर ले तो हम हील हो जाते हैं, हम अच्छी एनर्जीज में आ जाते हैं। तो वैसे ही है यहाँ पे, कि अगर कोई करीबी है, आपका समझदार है, जो कि आपको लगता है कि आपको गाइड कर सकते हैं, आपको थोड़ा सा समझा सकते हैं, तो आप उनसे ज़रूर बातें करें। और साथ में मुझे यहाँ पे ये भी मैसेज मिल रहा है आप लोग के लिए ऑप्शन फर्स्ट, कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि आपको परेशान कर रहे हैं, जो कि आपको ट्रिगर कर रहे हैं, जो आपकी वीकनेस है ना वो आपको वहीं हिट कर रहे हैं। ऐसे लोगों की बातों को नहीं सुनना है। देखो सब लोग हैं, सबका थॉट पैटर्न अलग है, और जो लोग दूसरे सोचते हैं ना, आप इस बात की गांठ बांध लो कि वो आप नहीं हो, है ना। आप वो हो जो आप अपने बारे में खुद को समझते हो, जो आप खुद के बारे में सोचते हो। हम दूसरों को नहीं रोक सकते डियर। और कभी कभी कुछ लोग ना जैसे परेशान करने के लिए ही करते हैं, वो आपको लो करने के लिए, आपको लो वाइब्रेशन में लाने के लिए ही करते हैं। एनर्जी वैम्पायर्स बोलते हैं इनको। तो ऐसे लोगों से यहाँ पे दूर रहना। और ये कार्ड मुझे किस तरीके की वाइब दे रहा है कि कुछ लोगों की बातों को सुन के आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो, हाय इसने मेरे से ऐसे कह दिया, मैं तो ऐसा हूँ ही नहीं। तो देखो, जो लोग आपको नहीं समझते, मैं आपसे यही कहूँगी कि आप उनको खुद को एक्सप्लेन करना छोड़ दें, अपनी एनर्जीज के ऊपर फोकस करें, बिकॉज आपकी लाइफ में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन चल रहे हैं, चेंजेस चल रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं। तो आपको
कुछ ऐसा करना है जिससे कि आप और ज़्यादा एनर्जेटिक फील करें। तो वो चीज़ें मैंने आपको बताई दी हैं, ध्यान करो, सूर्य नमस्कार करो, सुबह सुबह थोड़ी देर वॉक कराओ नेचर में। ये सारी चीज़ें आपको एक हेल्दी माइंडसेट हेल्दी माइंडसेट आप लोगों का रहेगा। ये यहाँ पे कुछ आ रहा है। और ये भी मैसेज है ऑप्शन फर्स्ट कि खुद को हील करो। यहाँ पे जो भी लोग हैं, आप लोग के साथ मैं बता दूं, ऑप्शन फर्स्ट बार बार धोखे हुए होंगे जीवन में, है ना। बार बार एक तो आप ना अपनी वीकनेस लोगों को खुलकर बता देते हो कि मेरी ये वीकनेस है। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे ये भी है भाई कि अपने तक आप लोग बहुत भोले से, मुझे एनर्जीज मिल रही है कि एक बारी किसी से दोस्ती, मतलब आप बहुत जल्दी किसी पर भी ट्रस्ट कर लेते हो और उन्हें सब कुछ अपनी एक खुली किताब बन जाते हो उनके सामने और अपना सब कुछ बता देते हो। और फिर लोग आपकी वीकनेस का फायदा उठाते हैं, वो आपको वहीं पे वार करते हैं जो कि आपका वीकेस्ट पॉइंट है ना। तो फायदा भी उठाया है लोगों ने आपका, नो डाउट। जो एनर्जी है यहाँ पे, अभी देखो भाई, खुद को थोड़ा सा बदलना तो पड़ेगा। हाँ, आप लोग अगर क्रिस्टल आपको रिकमेंड करूँ तो ग्रीन एवेंचरिन और रोज क्वार्ट्ज वेयर करो, ठीक है। ग्रीन एवेंचरिन एंड रोज क्वार्ट्ज से कहीं ना कहीं सेल्फ वर्थ, सेल्फ स्टीम आप लोगों की लाइफ में लेकर आएंगे, ठीक है। लेकिन अगर करियर का मेन पॉइंट ऑफ व्यू है, करियर का मेन पर्सपेक्टिव है कि नहीं मुझे करियर में जाना है, मुझे करियर के लिए चाहिए, तो फिर आप सनस्टोन का जो ब्रेसलेट रहता है, इसी सनस्टोन का ये टावर है, तो फिर आप सनस्टोन को वेयर करें। बिकॉज यहाँ पे दी सन की जो एनर्जी है ना, वो सेंटर में है, यानी कि सन को स्ट्रॉन्ग करना है, अथॉरिटेटिव लीडरशिप क्वालिटीज अपने अंदर लेकर आनी है। तो सनस्टोन का जो ब्रेसलेट है मेरे पास फिलहाल है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है स्टॉक में। आप लोग चाहो तो अपने लिए डेफिनेटली ले सकते हो, ठीक है। उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो या फिर से मेल कर सकते हो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। एक कार्ड नीचे गिर गया है, मैं उठा लूँ उसमें। ओके, सो इट इज द टेम्पल पाथ। द फर्स्ट चक्रा, यस, करियर को लेके आप लोग बहुत ज़्यादा इस टाइम करियर ओरिएंटेड हो रहे हो और बहुत ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड हो रहे हो, ठीक है। देखो डियर, करियर में ना कभी कभी इस तरीके से होता है कि हम आज मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमें आज के आज रिजल्ट मिल जाए, है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा है कि पेशेंस रखना पड़ेगा। और जैसे मैंने कहा कि कोई अगर आपकी लाइफ में ऐसे हैं जो कि आपको समझते हैं, आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं, आपको लगता है, तो आप ऐसे इंसान से ज़रूर बात करें। कुछ लोग के लिए कोई फीमेल भी हो सकती है, उनकी मदर हो सकती है, उनकी कोई मेंटोर हो सकती है, उनकी बड़ी सिस्टर हो सकती है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। कुछ लोग के लिए उनके बड़े भाई भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे मैसेज है, साथ में दी टेम्पल पाथ का यहाँ पे कार्ड है। तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है भाई, अपनी रूट से जुड़ो, अपने आधार से जुड़ो। यहाँ पे रूट चक्र का मैसेज आया है। आधार क्या है, पता है क्या हो रहा है आजकल, लोग ट्रेंड्स पे बहुत ज्यादा जा रहे हैं। जैसे स्पिरिचुअलिटी का ट्रेंड चलता है, कभी कभी रील्स बनानी है रिलीजियस प्लेसेस पे जाके। अभी हमारे यहाँ मथुरा वृंदावन में तो बाढ़ आ गई लोगों की, रील्स बनाने वाले लोगों की, उसी चीज़ पे बार बारी। तो लोग ट्रेंड के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं, लेकिन वो बस भाग रहे हैं, जैसे सब कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं। लेकिन उनकी अंतरात्मा क्या चाहती है, उनकी मन किस चीज़ के लिए वो क्रेविंग्स मन में उठ रही है, क्या आपकी आत्मा आपसे चाहती है, क्या आपका मन आपसे चाहता है। जब तक आप उसको नहीं समझते, आप भटकते रहते हो, आप ट्रेंड्स को, आप एक के बाद दूसरे लोगों को फॉलो करते रहते हो। तो अपने आप से जुड़िए, ऑप्शन फर्स्ट, अपने आप से जुड़िए, अपने अंतर मन से जुड़िए, अपनी आत्मा से जुड़िए, अपने आधार से जुड़िए, ठीक है। ऐसा मैंने सुना है, लोग जरूरत पड़ने पे भगवान भी बदल लेते हैं। तो यहाँ पे बस ये कहा जा रहा है कि भटको मत, ऑप्शन फर्स्ट, इधर उधर जगह जगह भटकने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कुछ लोग शायद मल्टीपल रीडिंग्स करवा रहे हैं अपनी मैं खुद एक रीडर हूँ, लेकिन हाँ, मैं स्टिल ये बात कह रही हूँ कि आप लोग शायद जगह जगह ढूंढ रहे हो, प्लीज़ मुझे गाइड कर दो, प्लीज़ मुझे गाइड कर दो। बंद कर दो उसको, ध्यान करो और आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, ठीक है। क्रिस्टल्स की हेल्प, जैसे मैंने कहा, आप ले सकते हो, आप एसेंशियल ऑयल्स को यूज़ कर सकते हो, आप बहुत सारी चीज़ें रहती हैं स्पिरिचुअलिटी में, आप उनकी हेल्प ले सकते हो। लेकिन भटकना, ये स्पेशली मुझे आप लोगों के लिए मैसेज मिल रहा है कि भटकना बंद कर दो, ठीक है। रूट चक्रा का यहाँ पे मैसेज आया है, तो रूट चक्रा को स्ट्रॉन्ग करो, ये आधार है, ये स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, ये वाले चक्रा में अगर प्रॉब्लम रहेगी तो फिर लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी ही नहीं। अप्स एंड डाउन्स, प्रॉब्लम्स, परेशानी, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, सब कुछ चलता रहेगा,
तो अपने रूट चक्रा के ऊपर भी आप लोग काम करें। और वैसे देखो, सूर्य नमस्कार के जो 12 स्टेप्स रहते हैं ना, वो आपके सारे चक्रास को ही बैलेंस करते हैं, स्पेशली मणिपुर चक्रा को करते हैं। वो डिटेल में मैं नहीं जा रही हूँ। रूट चक्रा को बैलेंस करिए, कैसे करना है अभी आपको देखना है, ठीक है ना। बहुत सारी वीडियोस है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ओके। चलिए और देखते हैं यहाँ से क्या गाइडेंस है, एडवाइस है। ऑप्शन फर्स्ट, लाइक ज़रूर करा करिए भाई अगर आपको रीडिंग्स अच्छी लगती हैं तो, बिकॉज़ बहुत मेहनत लगती है चैनलिंग करने में, है ना। तो बस मैं बदले में लाइक ही मांगती हूँ आपसे, लाइक ज़रूर करा करें, साथ में फीडबैक ज़रूर शेयर करें कि कैसी लग रही हैं आपको रीडिंग्स, है ना। जब 2 वे कन्वर्सेशन चलती है तो फिर अच्छा लगता है, मज़ा आता है काम करने में। और ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट यहाँ पे मैसेज है, प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स, यू आर दी गार्जियन ऑफ योर प्रेशियस ड्रीम्स एंड दे आर सेफ इन योर केयर, कीप दैम क्लोज टू योर हार्ट अंटिल यू आर रेडी टू रिलीज दैम। यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट कहा जा रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे हार मान के बैठ गए कि मेरे साथ तो कभी कुछ अच्छा होगा ही नहीं, या आपका एक नेगेटिव जैसे माइंडसेट बन गया। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है भाई कि बस आपके मन में है। असलियत में ये सुख और दुख ना हम ही बना लेते हैं कि अगर मेरे मन का सा हो गया तो ये खुशी है, अगर मेरे मन का सा ये नहीं हुआ तो ये दुख है, ये परेशानी है, ये प्रॉब्लम है। लेकिन जीवन में जो भी कुछ होता है वो हमें सिखाने के लिए हो रहा है, बिकॉज हम इसीलिए इस धरती पे आए, हम सीखने ही आए, हम अपनी आत्मा का और ज़्यादा एक्सपेंशन करने, उद्धार करने आए हैं। हमारी आत्मा का परमात्मा से मिलन हो, हम इस मोटिव से आए हैं। तो ये कोई हेवन टाइप नहीं रहेगा कि यहाँ पे आप स्मूथली लाइफ से निकल जाओगे। समझ रहे हो? हर किसी के अपने ट्रिगर्स हैं, अपने चैलेंजेस हैं, अपने कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, सबकी अलग अलग इश्यूज हैं लाइफ में जिनको कि काम करना होता है, और वहीं से वो सीख रहे होते हैं, वही उनकी स्कूलिंग भी होती है, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट, अपना माइंडसेट चेंज करो, ठीक है। सपने जो आपने देखे हैं ऑफकोर्स पूरे होंगे, क्योंकि केवल ऐसा नहीं है कि हम इस दुनिया में प्रॉब्लम्स के लिए आए हैं, हम इस दुनिया में प्यार को भी फील करने आए, हम खुशियों को भी फील करने आए, हम नेचर को भी फील करने आए हैं, हम जीने भी आए हैं, हम खुश होने भी आए हैं, हम रिश्ते बनाने भी आए हैं। तो अपना माइंडसेट पॉजिटिव चीज़ों की तरफ लेके जाओ, ओके। स्टार गेजिंग मैसेज मिल रहा है। कुछ लोग को शायद स्टार्स को तकते रहना बड़ा ही अच्छा लगता है, नाइट में आप लोग ज़्यादा अच्छा फील करते हो। तो यस, यहाँ पे आप लोग देखो, ये कहीं ना ओके। सो मैसेज यहाँ पे ये है कि आप स्टार्स के साथ या फिर मून के साथ मेडिटेशन कर सकते हैं। देखो, सन के साथ भी काम करना है, मून के साथ भी काम करना है, और एक स्पिरिचुअल पर्सन को दोनों को ही बैलेंस करना पड़ता है अपने अंदर, क्योंकि एक भी डिसबैलेंस होगा तो आप परेशान हो जाओगे, प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट, ओके, मैं आपको सिंपल बता देती हूँ क्या करना है। सुबह के टाइम पे सूर्य नमस्कार कर लो, डीप ब्रीदिंग कर लो, वॉक कर लो, रात के टाइम पे थोड़ा सा मेडिटेशन कर लो, ये एक चीज़ आप कर सकते हो। और स्पेशली अगर आप मून लाइट में बैठ के मेडिटेशन कर सको बाहर खुले में, तो वो और भी अच्छा रहेगा, ठीक है। आपकी इंट्यूशन अच्छी होगी। फुल मून वाले दिन ज़रूर मेडिटेशन करा करना, फुल मून, न्यू मून पे, और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऑप्शन पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस ये ये परेशान होना बंद कर दो। मुझे एग्जैक्टली यहाँ पे विजन में भी एक दुखी सा चेहरा नज़र आ रहा है आप लोगों का, आंखों में आंसू, एक दुखी सा चेहरा है, बेबस हेल्पलेस सा फील कर रहे हो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बस आपके मन में है। यहाँ से मैं लास्ट देख लेती हूँ क्या गाइडेंस है। Autumn, release the old and rest. Okay. और मुझे बताने की, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं यही एक्सप्लेन करते आ रही हूँ, है ना। अपनी ओल्ड वर्जन को रिलीज़ करो। मुझे मैं थोड़ा सा स्पीचलेस हो गई इस कार्ड को देख के, बिकॉज मैं यही पूरी रीडिंग में एक्सप्लेन कर रही हूँ आप लोगों को। एंड सी टैरो किस तरीके से रेजोनेट करता है ना। सो जैसे पतझड़ होती है ना, पुराने पत्ते झड़ जाते हैं पेड़ के और फिर नए पत्ते उगते हैं वहाँ पर। तो वैसे ही हमारी लाइफ में एक कभी कभी इस तरीके का टाइम पीरियड आता है कि चीज़ें हमसे छूट रही होती है, हमसे अलग हो रही होती हैं, दोस्त अलग हो रहे होते हैं, या लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। लेकिन दैट इज़ द टाइम ऑफ न्यू बिगनिंग, ठीक है। ये आपको अपने माइंड में रखना है। तो इस वक्त आपने क्या करना है, जैसे पतझड़ हो रही है तो क्या करना है, रेस्ट करना है, अपना ख्याल रखना है ना।
ओके, सो नेक्स्ट है यहाँ पे वाइस वन, ग्रो विद इन योर करेंट सिचुएशन। ओ माई गॉड, ऑप्शन फर्स्ट, मैं ऑलरेडी पूरा मैं यही एक्सप्लेन कर रही हूँ। इन दोनों कार्ड में कुछ अलग नहीं आया है बताने वाला गाइडेंस के लिए, आप लोगों के लिए। मैं यही कह रही हूँ कि ग्रो विद इन दी करेंट सिचुएशन, जो भी कुछ आपके साथ हो रहा है वो आपको आपके बेस्ट वर्जन में लेके आने के लिए हो रहा है, आपके अच्छे के लिए हो रहा है। ये प्रॉब्लम्स, ये मुसीबतें नहीं है, ये आपके एग्ज़ाम का टाइम है और यहीं से आपकी ग्रोथ होगी, है ना। तो भाई समझदार बनना है। समझदार आप लोग ऑलरेडी हो, बस परेशान जल्दी हो जाते हो, है ना। आउल की एनर्जी भी कभी कभी बोलती है अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करो। यहाँ पे ये कार्ड भी बोल रहा है अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करो, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। और अगेन रीडिंग को एंड करते करते मैं यही बोलूँगी, भटकना बंद करो, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट। तो ये आप लोग की रीडिंग आई होप अच्छी लगी होगी। जैसे मैंने कहा, लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फीडबैक ज़रूर शेयर करें, और क्रिस्टल्स परचेज करने का मैंने बता ही दिया है। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने ब्लू गोल्ड स्टोन को चूज़ किया है, सो देख लेते हैं आपका भाग्य, आपकी डेस्टिनी आप लोगों को कहाँ ले जाना चाहते हैं, साथ में गाइडेंस एडवाइस आप लोगों के लिए क्या है, ये सारी चीज़ें इस रीडिंग में देखेंगे। सो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 2, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, इंटरेस्टिंग। ऑप्शन फर्स्ट में भी एनर्जी थी। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, ईल, चैरियट। ओके, सो अगर देखा जाए ना, बहुत सारे लोग के लिए 2023 है ना, ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रही हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी रही हैं, परेशानी भी आई है लोगों के जीवन में। सो यहाँ पे ऑप्शन 2, अगर मैं आप लोग की बात करूँ तो कुछ सपने अधूरे रह गए, कुछ ख्वाहिशें पूरी नहीं हुई आप लोगों की, कुछ चीज़ें ऐसी थी आप लोगों के जीवन में जो ना चाहते हुए भी आप लोगों को करनी पड़ी, या कुछ काम कहीं से दूर जाना पड़ा, जैसे आप अपनी सिटी से बाहर नहीं जाना चाहते थे फिर भी आपको जाना पड़ा। कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐसी हुई थी पास्ट में आप लोग के साथ, जो कि आपको अच्छी नहीं लगी बिल्कुल भी, कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। आपने मन मार के जैसे आप उस फील्ड में आगे बढ़े, आपने वो डिसीजन लिया, लेकिन अभी यहाँ पे धीरे 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 आपको जैसे समझ में आ रहा है कि आप इस पॉइंट पे क्यों आए हो आपके जीवन में। फिलहाल जो भी कुछ पास्ट में हुआ था, जो भी गलत हुआ था, जो भी बुरा हुआ था, उसमें अच्छा आपके लिए क्या छुपा था। ऑप्शन फर्स्ट की एनर्जीज थी, उन्हें आगे जाके पता पड़ेगा, और आपकी एनर्जीज हैं वो आपको पता पड़ रहा है ऑलरेडी। सो यहाँ पे ऑप्शन 2 में आप लोगों को जैसे देख रही हूँ कि आप लोग तैयार हो अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ के नए सफ़र के लिए, नए पड़ाव के लिए, एक नई जर्नी पर आगे बढ़ने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने जीवन को खुशियों से भरने के लिए, अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाने के लिए, ये सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ। और इसके साथ साथ जैसे आप बहुत सारे या तो मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, है ना, और ये भी कोई ऐसा वैसा मैनिफेस्टेशन नहीं है, यहाँ पे तगड़े तगड़े मैनिफेस्टेशन चलने वाले हैं लोगों के, और आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, वो मैनिफेस्ट होगा भी। तो बहुत सारी विशेष यहाँ पे मैं पूरी विश लिस्ट देख रही हूँ कि आप लोग बना ले रहे हो अभी से, मुझे ये मैनिफेस्ट करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, और आप अपनी मैनिफेस्टेशन के बल पे, अपनी विल पावर के बल पे अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हो, अपने सपनों को पूरा कर रहे हो, बहुत सारी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, है ना। द चैरियट यहाँ पे यही बता रहा है कि एक नए सफ़र पर जा रहे हो, जिंदगी में वो बैलेंस का गुण सीख पा रहे हो, अपनी लाइफ में चीज़ों को बैलेंस कर पा रहे हो, सही गलत को समझ रहे हो, यिन यानी यांग को समझ रहे हो, मैस्कुलिन एनर्जी फेमिनिन एनर्जी को कैसे बैलेंस करना है ये समझ पा रहे हो, बहुत ही समझदार हो गए हो। और इसलिए क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि भाई बहुत काम किया है आप लोगों ने अपने ऊपर, अपने आप के ऊपर, स्टडी करी है, पढ़ाई करी है, इधर उधर से बहुत सारी नॉलेज इकट्ठी करी है किसी टॉपिक के ऊपर, चाहे प्रोफेशन कुछ भी हो, लेकिन आपने स्पिरिचुअलिटी के ऊपर भी मैं देख रही हूँ कि आप लोग डीप स्टडी कर रहे हो, और वहीं से आपको इतनी सारी स्ट्रेंथ मिल रही है आगे बढ़ने के लिए, वहीं से इतना सारा कॉन्फिडेंस आप लोग के अंदर आ रहा है। देखते हैं भाई, बड़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे एनर्जीज है, आप लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग हो। ऑप्शन 2, मुझे नहीं पता आप लोग क्यों ये रीडिंग देख रहे हो, लेकिन आप लोग
अपने इरादों के पक्के हो, जो एक बारी ठान लिया वो करना ही है, एनी हाउ वो करना ही है। और अभी जो आप बनकर निकल रहे हो ना, जो आप जितने टैलेंटेड, जितने स्मार्ट, जितने आप दिख रहे हो लोगों को, रीज़न यहाँ पे पास्ट में बहुत सारी परेशानियाँ रही हैं और आप गिर गिर के उठे हो, बार बार आपने खुद को संभाला है, मैनेज किया है। और अभी एक वो खूबसूरत सफ़र जैसे यहाँ से शुरू हो रहा है ना। मैं ऐसा नहीं देख रही कि आपके जीवन में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आप लोग अपने साथ बहुत खुश हो, अपने आप से इन लव में ना, कहते हैं ना कि अब इन लव विद माई सेल्फ वाली एनर्जी, तो वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। वो कर रहे हो जो आपको अच्छा लगता है, जो करने से आपके दिल को खुशी मिलती है, चाहे वो चैरिटी वर्क हो गया, डोनेशन हो गया, कहीं घूमने जाना हो गया। अब आप किसी का राह नहीं तकते हो, अब आप किसी का वेट नहीं कर रहे कि कोई आए, कोई साथ चले, या कोई और इंसान आपको खुश रखे, अपनी मर्जी के मालिक को जैसे मेरी मर्जी, एक कुछ ऐसे था, माई लाइफ माई रूल्स वाला, है ना। तो इसीलिए मुझे ऑप्शन जो आप लोग के लिए वैसा नजर आ रहा है। मैं बताती हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे देखो 6 की एनर्जीज आप लोग के में डबल आई है, ठीक है। यानी कि 6 मुझे बहुत बारी ये भी बताता है, थोड़ा सा गिविंग नेचर में आ जाता है इंसान, ठीक है। यानी कि चैरिटी वर्क करना है, डोनेशंस करना है, दूसरों के लिए प्रेयर करना, दूसरों को ब्लेसिंग्स देना। तो अंदर से तो आप इतने ज़्यादा सॉफ्ट हो, मुलायम हो, कोमल दिल हो, लेकिन ऊपर से बहुत ही ज़्यादा इस तरीके से प्रिटेंड कर रहे हो मैं बहुत ही हार्ड हूँ, रफ हूँ, टफ हूँ। और क्योंकि आप नहीं चाहते कि अब लोग आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाएं, आप आप बस बहुत ही कम लिमिटेड कॉन्टेक्ट्स रखना चाहते हो। आप लोग अपने जीवन में रियल लोगों को चाहते हो, जो वाकई में आपको समझते हैं, वाकई में आपको प्यार करते हैं। फेक लोगों से, शो ऑफ वगैरह से आप इन सबसे अभी दूर रहना चाहते हो। बिल्कुल आपका इन सारी चीज़ों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। आपको नेचर में रहना पसंद है, आपको जर्नल लिखना पसंद है। मुझे इस तरीके की यहाँ पे आप लोग नज़र आ रहे हो ऑप्शन 2। और अभी आप कंप्लीटली नहीं हो, तो धीरे 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 आप बदल रहे हो इस तरीके से। अब कुछ टाइम बाद आप पूरे जोन में आ जाओगे। यहाँ पे ऑप्शन 2, मैं आपसे यही कहूँगी कि आप बहुत अच्छे तरीके से जा रहे हो आगे, बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हो। लेकिन हाँ, अभी यहाँ पे कुछ लाइफ के कुछ हिस्सों को अभी भी हील करना बाकी है ना। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपके अभी तक सबकॉन्शियस में दबी पड़ी हैं, उनको यहाँ पे अभी और हील करना बाकी है। तो अभी कुछ टाइम, करीबन जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो, 5-6 मंथ्स 1 ईयर आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है, काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है, ग्रोथ है, सक्सेस है। उसके बाद एक नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा, उसकी बात मैं अभी नहीं करूँगी बिकॉज बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। लेकिन बस ये है यहाँ पे कि आप हील करते रहो डेली बेसिस पे, जो भी आप कर रहे हो, और जो भी, जैसे मैंने कहा, मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी कर रहे हो वो करते रहो। और एक और मैसेज ये है यहाँ पे भाई कि देखो, लव लाइफ को लेके, प्यार को लेके, या कुछ लोगों को लेके अगर आपके जीवन में कुछ एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब लोग ही बुरे हैं या फिर प्यार ही बुरा है। तो इस तरीके का कोई भी बैरियर नहीं रखो भाई, ओके। खुद से प्यार करो, खुश रहो, तो फिर आप ऑटोमेटिकली उन्हीं लोगों को अट्रैक्ट करोगे जो कि पॉजिटिव होंगे, आपको लेके जो पॉजिटिव रहेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही है। और भी देखते हैं यहाँ पे गाइडेंस के लिए ऑप्शन 2 और क्या कुछ आता है। ऑप्शन 2, मैन होल्डिंग ए हार्ट, ओके। 4th चक्रा, यहाँ पे हार्ट चक्रा की बात हो रही है भाई। यस, कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे आप लोगों की लाइफ में, जैसे कि मैं बताऊं मतलब क्या है यहाँ पे। आप लोग जैसे बहुत ज़्यादा ना शुरू से थोड़ा इंट्रोवर्ट रहे होंगे, बहुत ज़्यादा घुलना मिलना नहीं पसंद होगा दूसरे लोगों के साथ, अपने आप में रहना पसंद करते होंगे। और जब भी किसी के पास जाते हो ना, किसी को अपना समझते हो, तो सब कुछ जान लुटा देते हो उन पर। और अगर वहाँ से तकलीफ मिल जाए ना, तो वो बर्दाश्त नहीं होती आप लोगों से। तो वैसे ही शायद आप लोग की लव लाइफ को लेके कभी कुछ इश्यूज रहे, कुछ
आपको धोखा मिल गया, कोई थर्ड पर्सन बीच में आ गया, या कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई और आपको बहुत तकलीफ हुई उस वक्त उस चीज़ से, उस फेज से बाहर आने में। इनफैक्ट कुछ लोग तो यहाँ पे ऐसे हैं जो अभी कम्प्लीटली आगे बढ़ चुके हो उस जोन से, उस चीज़ से, लेकिन कम्प्लीटली बाहर नहीं आए हो। कहीं ना कहीं अभी भी कुछ कुछ बचा हुआ है थोड़ा सा अंदर, है ना। और वो मैंने आपको बोला ही कि अभी हील करने की और ज़रूरत है आप लोगों को, राइट। तो यहाँ पे ऐसा है कि देखो, प्यार को लेके, अपनी लव लाइफ को लेके, या अपने दोस्तों को लेके ऐसा बैरियर नहीं, अब मुझे कोई दोस्ती नहीं बनाना, अब मुझे किसी के साथ रिलेशनशिप, मतलब मैं, देखो ये सबकी अपनी पर्सनल चॉइस है, लेकिन मैं बस यही कह रही हूँ कि इसे अपना बैरियर मत बना लो, अब मुझे कभी शादी नहीं करनी। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को नहीं सोचनी है, ठीक है। आप ये सोचो कि हाँ, अगर मुझे कोई अच्छा इंसान मिलेगा तो मैं ऑफकोर्स खुद को चांस दूंगा, मैं खुद को चांस दूंगी। और बहुत जल्दी भाई मैं ये भी देख रही हूँ कि आप लोग के जीवन में कोई न्यू लव आने वाला है, कोई सच्चा प्यार, कोई न्यू लव यहाँ पे आने वाला है। आप बस अपने हार्ट चक्रा को हील करते रहो, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर है, हार्ट चक्रा को हील करो, हील करो, हील करो। ये मैसेज मुझे बार बार ही मिल रहा है, ठीक है। और साथ में यहाँ पे है थ्रोट चक्रा का कार्ड, ठीक है। वैसे तो आप बहुत बोल लेते हो, दिन भर बात कर लेते हो, लेकिन अगर इमोशंस को शेयर करने की बात आए तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो यहाँ पे ऐसा है कि कम्युनिकेशंस की ज़रूरत, चाहे करियर हो, चाहे रिश्ते हो, चाहे कुछ भी हो, हर जगह पड़ती है, हर जगह पड़ती है। तो यहाँ पे आपको अपने थ्रोट चक्रा पे और अपने हार्ट चक्रा, दोनों चक्रास पे काम करना है। इसके लिए आप चाहें तो ग्रीन एवेंचरिन एंड लैपिस लज़ूली ये ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो, फिर से आप चाहो तो देखो ये 7 चक्रा ब्रेसलेट वेयर करो। किसी को कुछ समझ में नहीं आए ना, वो ये 7 चक्र ब्रेसलेट वेयर कर सकता है। इसमें सारे चक्रास की एनर्जीज रहती है बैलेंस करने की। लेकिन हाँ, अगर हम स्पेशली किसी चक्रा पे ज़्यादा काम करना चाहते हैं तो फिर हमें उसका अलग से क्रिस्टल वेयर करना चाहिए। बाकी ये तो एनर्जीज को बैलेंस करता ही है, पॉजिटिव रखता है आपको, नेगेटिविटी रिमूव करता है लाइफ से, ठीक है। मन को अच्छा रखता है बेसिकली 7 चक्रा। चलिए और देख लेते हैं यहाँ से क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2, फाइन बैलेंस। माय गॉड, मतलब अभी 7 चक्र ब्रेसलेट के साथ में यही कह रही है, बैलेंस में रखता है आपको। आपके चक्रास बैलेंस रहते तो फिर लाइफ में सारी चीज़ें बैलेंस रहती हैं। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है, बैलेंस लेकर आइए, ठीक है। अपनी इमोशंस में बैलेंस लेकर आइए। आप कभी कभी किसी चीज़ को लेकर तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हो, किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हो, और फिर बाद में सोचते हो हाँ मैं गलत था, है ना, मैंने गलत सोचा इसके बारे में। तो बहुत जल्दी एक्साइटमेंट में कुछ भी रिएक्ट नहीं करना है। और कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जिनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, तो आपको अपने मन को शांत रखना है, ओके। गुस्सा आपका ही काम खराब करेगा, मैं आपको बता दूं, आपको ही बुरा बनाएगा, आपको ही गलत ठहराएगा, जबकि आप सही होंगे। तो यहाँ पे सही इसीलिए यहाँ पे हार्ट चक्र और थ्रोट चक्र को कहा जा रहा है बैलेंस में रखो। Wish wisely, use your wishes wisely to manifest your heart's desire and take practical steps towards making your dreams come true. ओके, सो देखो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि आप लोग के बाद एक मैनिफेस्टेशंस चल रहे हैं। पहले आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हो, फिर कुछ और कर रहे हो, फिर कुछ और कर रहे हो, और आप लोग इस वक्त इतनी पावरफुल एनर्जीज में हो कि जो मैनिफेस्ट करोगे वो मैनिफेस्ट हो भी जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से आपकी विशेस को चूज करना है आप लोगों को, बिकॉज यही फिर आपका फ्यूचर बनेगा, यही फिर आपकी डेस्टिनी बनेगी, यही फिर आपका भाग्य होगा। तो आपको ध्यान से मैनिफेस्ट करना है। कभी कभी हम कुछ ऐसी सिचुएशंस को, ऐसे इस तरीके की चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लेते हैं कि हमें बाद में रिग्रेट होता है। तो यहाँ पे बस बैलेंस के साथ आपको वाइजली चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है अपनी लाइफ में। ऐसा मैनिफेस्ट करना जिसमें आपके लिए भी अच्छा हो और जिसमें आपके आसपास वाले जो लोग हैं सबके लिए अच्छा हो, सबके लिए खुशियाँ हो, ठीक है। यहाँ से लास्ट देख लेते हैं क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, मैंने बीच में शायद ऑप्शन फर्स्ट बोला है, मुझे याद नहीं है, पता नहीं, लेकिन हाँ आप लोग की कुछ चीज़ें ऑप्शन फर्स्ट में थी, तो आप लोग चाहो तो ऑप्शन फर्स्ट भी एक बार ही चेक कर सकते हो, जो लोग भी अट्रैक्ट हुए थे सनस्टोन से, ठीक है।
ऑरेकल वेट फॉर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आपको जब जब गाइडेंस की ज़रूरत होगी ना, आपको भगवान जी किसी न किसी रूप में गाइडेंस भेज देंगे, ईश्वर डिवाइन जिस भी रूप में उनको। और ये रीडिंग भी तो किसी गाइडेंस किसी मिरेकल से कम नहीं है, अगर आपसे पूरी तरीके से रेजोनेट कर रही है तो यहाँ पे कभी भी खुद को अकेला नहीं समझना, भगवान जी आपके साथ हैं। और जब जब आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी आपको गाइडेंस मिलती रहेगी। अगले कुछ महीनों में भी यही चलने वाला है, तो बी अवेयर, बी अलर्ट, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पर है। शी विल अनलिश द वाइल्ड विदिन। एग्जैक्टली यही पूरी आपकी थीम थी। आज इस टेक ने मुझे बड़े अच्छे अच्छे मैसेज दिए हैं। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे ये कार्ड क्लियरली बोल रहा है कि आप खुद को ही और ज़्यादा डेप्थ में अपने ही अंदर की गहराइयों में जैसे उतरने वाले हो, खुद को ही समझने वाले हो, अपनी बेस्ट वर्जन में आने वाले हो, अपने लिए पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट कर रहे हो, ग्रोथ मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपने सोल पर्पस को जानना चाहते हो, आप इस दुनिया में क्यों आए हो, आपका मकसद क्या है सोल का, वो जानना चाहते हो, डिवाइन से बहुत कनेक्टेड हो। और आपका ऐसा है कि अगर मेरे कुछ कार्मिक हैं मुझे क्लियर करने दो। मतलब अपनी लाइफ में ना आप अभी हर चैलेंज के लिए तैयार हो, हर मुश्किल को फेस करने के लिए तैयार हो, बस कुछ ब्लॉकेजेस बना लिए मन के, उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो। तो वो ब्लॉकेजेस भी यहाँ पे छोड़ दो, ज़िंदगी और अच्छी हो जाएगी और खूबसूरत हो जाएगी। और आप लोग इतने स्ट्रांग बन चुके हो ना ऑप्शन 2 की, अच्छे तरीके से चीज़ों से ज़िंदगी ने से अच्छे से आपको ठोक पीट के हमारे लोकल में बोलते हैं कि इंसान को यानी कि बहुत तराश दिया है। तो वैसे ही आप लोग हो कि भाई बहुत स्ट्रांग बन गए हो, जो भी चीज़ें पास्ट में रही हैं हर तरीके से, लेकिन बस कुछ कुछ चीज़ों पे यहाँ पे काम करना बाकी है। मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ लेकिन मेरा थ्रोट चक्रा हैवी हो रहा है बहुत ज़्यादा। या तो कुछ लोगों ने अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा दबाया है, या आपको कुछ लोगों से कुछ बातें कहनी थी और आपने वो नहीं कही, आपने वो अपने मन में ही रख ली। तो थ्रोट चक्रा ना कहीं वो स्ट्रक हो रही है एनर्जीज, और अब अपने बेस्ट वर्जन में नहीं पहुंच सकते जब तक कि आप अपने थ्रोट चक्रा को बैलेंस ना करो। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 थ्रोट चक्रा पे काम करो। और आप लोग को मैं एक और चीज़ बोलूँगी कि आप लोग अगर ये लेब्राडोराइट ब्रेसलेट चाहें तो ज़रूर वेयर करें। ट्रांसफॉर्मेशन का क्रिस्टल है ये, आपको आपके बेस्ट वर्जन में लेके आने का क्रिस्टल है। ओके, ये चेंजेस लेकर आता है आपकी लाइफ में, और इसका मिरेकल्स मैंने देखे हैं। आप लोग चाहो, आपकी चॉइस है, आप चाहो तो डेफिनेटली वेयर कर सकते हो, या फिर सबके लिए मैंने 7 चक्रा बोला है कि इसे हर कोई वेयर कर सकता है, ठीक है। सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। गॉड ब्लेस यू ऑप्शन 2। मैं बस यही प्रे करूँगी आप लोग जो भी अपनी लाइफ में करो अच्छा करो, खुश रहो, सुखी रहो, स्वस्थ रहो, बिकॉज बहुत कुछ झेला है आप लोगों ने, और मेरी यही कामना है कि आप सब लोग अभी खुश रहें, अपने जीवन में अच्छा करें। ओके, रीडिंग पसंद आई हो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फीडबैक ज़रूर शेयर करिए कैसी लगी रीडिंग, क्या कुछ अच्छा लगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स को रीड करना, तो ज़रूर एक पॉजिटिव सा अच्छा सा कमेंट ज़रूर ड्रॉप करें नीचे। और क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो या फिर मेल कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड लास्टली मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।